नमस्कार साथियों, मैं एसके धमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामर की क्लास नंबर 10th नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके जल्दी से जल्दी जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। साउंड ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक्चुअल में तबीयत जो है बेटे की खराब हो गई थी, इस वजह से एडमिट करवाना पड़ा। 6 दिन तक हॉस्पिटल में ही है, तो इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। ये दिक्कत कुछ ये हो गई थी ये। हाँ, सब कुछ ठीक है ना ये। हाँ, ठीक है जी। हाँ, ठीक है, तो देखिएगा। अब तक हमने क्या क्या जाना, एक बार मैं 5 मिनट के लिए आपको बता देता हूं कि इंग्लिश एक्चुअल में है कहाँ, कहाँ से निकली और कैसे बना करती है। ये चीजें हमने देखी। सेंटेंस के हमने कुछ टाइप देखे। और उनके अलावा अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अंदर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना, मतलब एक बाहरी रूप हमने थोड़ा बहुत देखा है। ये प्रोनाउन क्या चीज होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, और वर्ब का जो है एक छोटा मोटा रूप जो है थोड़ा बहुत हमने ये अब तक देखा है। मतलब ये हल्का फुल्का एक जो आइडिया था कि बाहर का वो सारा अब तक हमने इसमें देख चुके हैं ये। तो शायद मेरे हिसाब से वहां तक सभी का पॉइंट क्लियर था। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इंग्लिश में देखो एक्चुअल में एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर लगभग 6-7 टॉपिक डिपेंड करते हैं ये। और वो टॉपिक का नाम है दोस्त टेंस। ये टेंस हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं और छोटी छोटी क्लासेस में हमें जनरली ये सुनने को मिलता था कि जिसको टेंस आ गए ना, हमें घर वाले भी कई बार ये बोलते थे, टीचर भी ये बोलते थे, बोले बेटा जिसको टेंस आ गए ना समझ में, समझ लोगे जी इंग्लिश समझ में आ गई। तो एक्चुअल में ये जो चीज बोली गई है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर बोला गया होगा कि वाकई में टेंस आना इसका मतलब है कि काफी हद तक आपका मैटर क्लियर हो जाना। लेकिन डीप में आना जरूरी है ये, हद से ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि बेसिक हमारा दमदार तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। ये तो देखिएगा एक बार कि आखिर टेंस होता क्या है, इसी चीज को सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो टेंस मेरे हिसाब से नॉर्मली हम और आप सभी ये जानते हैं कि जो टेंस जो है वो कोई कहता तो क्या है, वो होते ही नॉर्मली है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ही है। 3 टेंस हुआ करते हैं, जिसमें से मेरा ये मानना है कि जिसको प्रेजेंट और पास्ट पता है उसे फ्यूचर पता करने की नीड नहीं है। समझ रहे हैं? ये प्रेजेंट और पास्ट एक्चुअल में दो ही होते हैं। ये फ्यूचर बना दिया गया है क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं रहता है। ये पास्ट का हमें पता रहता है, प्रेजेंट का हमें पता रहता है, ये फ्यूचर का हमें कोई पता नहीं रहता है ये। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर हम बात करें टेंस की, तो एक्चुअल में टेंस है क्या। कई लोग ये कहते हैं कि जी ये टाइम ही है। नहीं, ये टाइम नहीं है। टाइम और टेंस में डिफरेंस है। ये वो होता क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल देखिएगा कि मैं यूं कह सकता हूं कि टेंस का मतलब होता है, सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि टेंस होता है एक्चुअल में टाइम प्लस प्रोसेस। बस यही चीज है पूरी। और पूरी गणित जो है ना वो यहीं से बैठेगी। जो इंग्लिश चल रही है लेकिन गणित यहीं से बैठेगी ये। तो मैंने कहा ये टाइम प्लस प्रोसेस ही है। इस प्रोसेस को अभी हम थोड़ा सा कैटेगराइज आगे करेंगे। फिलहाल देखिएगा एक बार कि टाइम प्लस प्रोसेस यानी यही क्या होता है, टेंस होता है ये। टेंस में मतलब जानना क्या है आपको ये, मैंने कहा। हाँ, टेंस होते 3 प्रकार के ही हैं ये। वो मैं खुद ये कह रहा था कि प्रेजेंट और पास्ट का हमें पता रहता है, फ्यूचर का पता नहीं रहता है ये। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन दो के बारे में पकड़ है तो फ्यूचर की नीड हमें ज्यादा पड़ती नहीं है ये। और एग्जाम में जो क्वेश्चन नॉर्मली जो आते हैं 99.99% वो प्रेजेंट और पास्ट से ही आते हैं ये। तो मैंने कहा कि टाइम प्लस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड टेंस। अब बोलेगी जी ये टाइम और ये प्रोसेस क्या है, तो ये चीज जान लेते हैं। और ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है ये बहुत काम की चीज ऐसे है कि टेंस के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कोई सा भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ये बताना जरूरी है, मतलब ये आना जरूरी है कि वो कि टेंस वो है कौन सा एक तरह से ये। और टेंस के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं एक तरह से ये वो जानना जरूरी है। तो मैंने कहा हमें बेसिकली टेंस के अंदर 3 चीजों की
जरूरत पड़ेगी ये। पहला तो ये है कि जी हमें ये पता चले कि इसके टाइप्स कितने हैं ये, इसके टाइप्स कितने हैं ये। दूसरा हमें ये पता चले कि आखिर हम क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कोई सा भी सेंटेंस दे दिया जाए कि ये टेंस है कौन सा ये। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि इसके जो फंक्शंस होते हैं ये, मैंने कहा इसके जो फंक्शन है एक तरह से ये किसके टेंस की है वो जानना आपको बेहद जरूरी है ये। मैंने कहा ये दो चीज आएगी तभी वो तीसरे के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं ये। तो टाइम प्लस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड टेंस। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं ये। मैंने कहा टाइम कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है। थोड़ा सा एक अलग अंदाज होगा आपको यहां देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से मतलब पढ़ाएंगे इसको ये तो आपकी परमानेंट एक बीमारी जो है वो खत्म कर देंगे। साथ के साथ में हम ये ध्यान रखिएगा एक चीज और करेंगे इसमें, जैसा कि मैंने पहले कहा था 3 बुक लेंगे हम, प्लिंटो पैरामाउंट वाली और बक्सी वाली और मिरर वाली, उनके जितने भी क्वेश्चन नहीं है जैसे प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूस दो दो टेंस कर लिए, उसके जितने भी एरर के क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करते चलेंगे, एग्जाम में पूछे वो भी सोल्व करते चलेंगे ये। हाँ, सेंटेंस की हिंदी करना आना चाहिए क्या, टेंस आ गया तो हिंदी वैसे आ जाएगी, उसके आप टेंशन छोड़ दीजिए फिलहाल ये। हाँ, आपको मैंने कहा कि टाइम एक्चुअल में क्या, देखो टाइम का मतलब यह है कि जैसे मैं यूं कह सकता हूं कि एक टाइम तो होता है जैसे अभी हम, यानी कि प्रेजेंट हमारा चल रहा है जी के। दूसरा यूं कह सकते हैं कि एक टाइम वो जो जैसे कल की बात करेंगे तो वो बीत गया। एक टाइम कौन सा होगा जो आने वाला होगा एक तरह से ये। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि दो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तीन होते हैं ये। मैंने कहा तीन ही होते हैं, आप तो टेंस को ये मान लीजिएगा तीन ही होते हैं ये, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वो जो दो बोलते हैं ना वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि फ्यूचर का हमें किसी को पता नहीं रहता, इसलिए ये होते तीन ही है ये। तो आप इस चीज को दिमाग में से निकाल दीजिएगा ये। तो मैंने कहा टाइम जो है, मैंने कहा कितने प्रकार के टाइम होते हैं। देखो टाइम होता है सबको पता है ये, बोले कौन सा, एक तो होता है जी प्रेजेंट टाइम। मैंने कहा एक तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। मैंने कहा हाँ, जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा ये। प्रेजेंट टाइम, और एक कौन सा पास्ट जो बीत गया, और एक कौन सा है फ्यूचर। तो देखो जो तीन टाइम होते हैं ये कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब कि तीन ही टाइम है, ये सबको पता है। प्रेजेंट कौन सा जो अभी चल रहा है ये, और पास्ट कौन सा जो बीत गया, और फ्यूचर कौन सा होगा जो आने वाला होगा ये। टाइम तो ये तीन ही प्रकार के टाइम हुए एक तरह से ये। फिर बोले प्रोसेस क्या है ये, तो बोले इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझते हैं ये। इस प्रोसेस के अंदर तीन चीजें आएगी ये। मैंने कहा तीन चीजें आएगी, उन तीन में से हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग का पॉइंट ये समझते हैं। कोई भी जैसे कोई कार्य हो रहा हो एक तरह से ये, कोई भी कार्य है, एक्शन एक तरह से कह सकते हैं ये। कोई खाने का हो सकता है, कोई पकाने का हो सकता है, कोई जाने का हो सकता है, कोई खेलने का हो सकता है, कोई खरीदने का हो सकता है, कोई पीटने का हो सकता है, कोई डांटने फटकारने का हो सकता है, कोई निंदा करने का हो सकता है, मतलब कोई काम है एक तरह से ये। तो मैंने कहा था प्रोसेस के अंदर तीन पॉइंट चलते हैं ये, और तीनों में से हम फिलहाल एक पॉइंट की बात करेंगे। और वो पॉइंट कौन सा होगा देखिएगा। पहले तो मैंने कहा इस प्रोसेस के अंदर हम यूं कह सकते हैं कि एक्शन आएगा, हमारे काम की चीज मेन पहले ये है। दूसरा यूं कह सकते हैं कि पोजीशन आएगा, ठीक है। तीसरा आएगा हमारा एग्जिस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं हैपनिंग, यानी कि अस्तित्व। ये तीन पॉइंट हमारे पास में ये, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग। यहां जो क्वेश्चन उठते हैं ना मेनली वो उठते हैं यहां से ये। लेकिन हमें इन तीनों को समझना है कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेस की ये बात कर रहा है ये। आप देखिए, हमें आप सब जानते हैं, नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि जी प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन वो चीजें बनती कैसे हैं ये आप देखिएगा, उस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड में के अंदर लेकर चलूंगा, एक ही स्लाइड से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार यहां तक थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप ये, फिर इसी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि हमें ये चीजें थोड़ी सी अच्छी तरह से क्लियर होती चलेगी। हाँ, नमस्ते जी। तो टाइम कितने, तीन प्रकार के। हमें बेसिकली टेंस के अंदर ये तीन चीज सीखनी है। ये तीन चीज आप सीख गए तो इससे फायदा क्या है कि कई छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, स्टेट में कई बार एग्जाम होती है, इसमें पूछ लेता है
एक सेंटेंस देता है कि जिसमें टेंस कौन सा है, बच्चा उलझता रहता है, बोले थोड़ा कहाँ से पता लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये तो वो बीमारी खत्म करनी है। यानी हमारा टारगेट क्या है कि बेसिक से उठाकर पूरा एक एडवांस लेवल तक आपको लेके जाना ही है जी। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार ये, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखा है एक्शन, पोजेशन और एग्जिस्टेंस। हाँ ठीक है, तो देखिएगा, अब पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिएगा आप। ये मैं फिर कह रहा हूं, रटना मत, ये चीजें बहुत आसान है अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो। ये मैंने कहा टाइम प्लस प्रोसेस। ये अब मैं आपसे ये पूछना चाहूं, देखो प्रोसेस कैसे हो सकता है। जैसे मैं प्रोसेस के अंदर हमने तीन चीज लिखी है, क्या क्या लिखा हमने, एक्शन लिखा, पोजीशन हमने लिखा और एग्जिस्टेंस लिखा ही है। वो तीनों चीज ही बहुत काम की चीज है। वहां से आपको दो, मतलब कि बीमारी तो परमानेंट ये खत्म हो जाएगी कि कभी भी आपको कोई ये पूछ लेगा नहीं है कि यार इसमें बताना टेंस कौन सा है, तो आप उसको परमानेंटली खत्म कर देंगे, ये मान के चलिएगा आप ये। तो मैंने कहा कि अगर मैं पॉइंट की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये देखो प्रोसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, चार प्रकार के प्रोसेस होते हैं बेसिकली। ये कितने, चार प्रकार के। ये अब ये चार होते कैसे हैं, इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना है, इसको नोट मत करना, जब मैं कहूं तो उसी वे में फिर नोट करना ही है। तो मैंने कहा चार प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं ये। सबसे पहला प्रोसेस हम करते हैं जो सबसे इजी होगा ये, बोले कि वो कौन सा। तो देखो जी, वो प्रोसेस होगा जैसे कि सपोज कीजिए मैं हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊंगा और फिर चला जाऊंगा, ये यही हुआ। यानी कि ये प्रोसेस कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ ये। तो एक प्रोसेस तो होता है जी हमारा कौन सा, कॉन्टिन्यूस। ये तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा यहीं पर लेकर आते हैं एक बार इधर। हाँ, तो मैंने कहा एक प्रोसेस तो कौन सा हुआ हमारा, एक प्रोसेस तो हुआ हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैंने कहा जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊंगा फिर चला जाऊंगी। भाई काम तो कैसे हो रहा है, हो तो कंटिन्यू रहा है ना अभी ये, लेकिन मैंने कहा ये कॉन्टिन्यूस ही हुआ। मैंने कहा अरे मैंने वो काम कर लिया है, मतलब ये यानी कि एक प्रोसेस कैसा होगा कि जो कोई काम मतलब कंप्लीट हो चुका हो, एक तरह से ये कंप्लीट हो चुका हो। अब कंप्लीट होता है तब लोग क्या बोलते हैं कि यार नहीं परफेक्ट है यार। ये परफेक्ट कब बोलते हैं, जब किसी काम को कंप्लीट हो जाना है एक तरह से। ये जैसे मैंने कहा नहीं, मैं उनको पढ़ा चुका हूं एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि एक प्रोसेस कौन सा हुआ, परफेक्ट। तो मैंने कहा इन दो को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कौन सा हुआ कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो जारी है एक तरह से, और एक प्रोसेस कौन सा हुआ जो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट। यहां तक शायद मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। दो प्रकार के ये प्रोसेस हुई। तीसरा प्रोसेस कौन सा हो सकता है, सपोज कीजिए यहां ये लड़का है, देखिएगा और पूरी सिस्टम को समझिएगा। ये लड़का है और इस रूम के अंदर यहां बैठा है ये, और इस रूम में हुआ यूं कि ये सुबह उठा लगभग 8 बजे, 6 बजे उठ गया होगा यूं मान लेते हैं ये। और इसमें हुआ यूं कि 6 बजे जब उठा नहीं ये, तो इसका काम क्या था पता है, ये पढ़ रहा था एक तरह से। ये क्या कर रहा था, ये कोई किताब वगैरह इसके पास में होगी और उसे पढ़ रहा है जी उसको। ये सुबह कितने बजे, 6 बजे उठा और 8 बजे इसने पढ़ना स्टार्ट किया ये। तो इधर से क्या हुआ कि मैं गुजर रहा था और मैंने देखा कि यार वो पढ़ रहा है। ये यूं कहते हैं, एक मिनट यूं मान के चलते हैं, इसको 8 बजे छोड़िए, अभी मैं शाम के 5 बजे से लेता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना, तो थोड़ा सा टाइम भी अच्छा मैच हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5 बजे की बात है, मैंने देखा कि वो जब घर पर गए तो वो क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था, मतलब एक तरह से। यानी वो प्रोसेस कैसे हो रहा था, कॉन्टिन्यूस हो रहा था ये। हुआ यूं कि मैं मार्केट जाकर आ गया और मेरे दोस्तों से मिलके आ गया। उसके बाद फिर से मैं उसके घर से जब गुजरा नहीं है, कितने घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में, देखना ये। मैंने कहा जब मैं 4 घंटे बाद गुजरा, कितने घंटे बाद में, 4 घंटे बाद ये, तो मैंने ये देखा कि ये अभी भी पढ़ रहा है। देखिएगा पॉइंट को समझिएगा ये। एक तो सिस्टम, एक चीज तो मैंने ये बोली कि वह पढ़ रहा है, यानी कि ये काम कैसा है, कॉन्टिन्यूस है ये। तो हुआ प्रोसेस कौन सा, कॉन्टिन्यूस। ये
अब पॉइंट को दोबारा सुनिएगा ये, कि मैंने कहा कि जब मैं गुजरा ना उसके घर के पास से, तो वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा है जी वो। ठीक है, मैंने कहा ये तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। 4 घंटे बाद मैंने देखा कि यार वो तो अभी भी पढ़ रहा है ये, वो तो अभी भी पढ़ रहा है। तो मैंने बोला यार वो 5 बजे से पढ़ रहा है ये, कितने बजे से, 5 बजे से पढ़ रहा है जी ये। तो मैंने कहा एक तो मैंने ये बोला कि वह पढ़ रहा है, और एक मैं ये बोलना चाहता हूं कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, आपको क्या नजर आ रहा है ये। और ये अगर ये डिफरेंस नजर आया ना ये, तो बच्चे कई बार जो रटते हैं एरर के रूप में, ये वो समस्या यहां से काफी हद तक सोल्व होती है ये। मैं एक तो बोल रहा हूं कि वह पढ़ रहा है, और दूसरा मैंने ये बोला कि वो 5 घंटे से पढ़ रहा है ये। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में अगर डिफरेंस है तो आप इसे, मैं फिर कह रहा हूं, एरर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे रट लेते हैं कि ये दिख गया ना सिंस फॉर, लगा देंगे। मैंने कहा ऐसे मत लगाओ, ये सिस्टम को समझिए वो कहना क्या चाह रहा है ये। तो मैंने कहा कि मैं एक तो बोल रहा हूं कि वह पढ़ रहा है, और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा है ये, क्योंकि मैं 4 घंटे जब बाद गया ना ये, तब मैंने ये देखा ये। तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, समय का फर्क आ रहा है। एक में मैंने टाइम को ऐड कर दिया ये, मैंने कहा एक में मैंने क्या किया, टाइम को ऐड कर दिया ये। और देखो मैं बोल क्या रहा हूं ये, मैंने कहा कि वह पढ़ रहा है, मैंने एक तो ये बोला कि वह पढ़ रहा है। ठीक है जी, ये हुआ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि वह 4 बजे से या 5 बजे से, वह 5 बजे से पढ़ रहा है। यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी कितने बज गए, 8:48। मैं इसको 9 बजे मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं अब ये बोल रहा हूं 9 बजे। बोले यार भाई वो तो 5 बजे से पढ़ रहा है ये, कितने बजे से, 5 बजे से ये। तो मुझे बताइए कि क्या 5 बजे से 9 बजे तक, मान लीजिए इसके पास में कोई बुक हो और वो 100 पेज की हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उस 100 पेज में से इस बंदे ने लगभग मान के चलिए 70 पेज पढ़ लिए हो। लगभग मान के चलिए 70 पेज तो इसने पढ़ लिए हैं। तो बचे कितने, 30 पेज। अब वो क्या कह रहा है कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है, यानी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक इसने कितने पेज खत्म कर दिए, 70 पेज तो खत्म कर दिए। और बंदा अभी भी, मैंने कहा बंदा अभी भी पढ़ रहा है, यानी कि इतना तो कंप्लीट कर दिया उसने। कितना, 70 पेज। ये तो इसका मतलब कंप्लीट कर दिया मतलब कि परफेक्ट। कंप्लीट कर दिया मतलब कि परफेक्ट। कंप्लीट कर दिया मतलब कि परफेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा एक बात, मैंने कहा कंप्लीट कर दिया मतलब कि परफेक्ट, और मैं बोल क्या रहा हूं कि वो 5 बजे से पढ़ रहा है, यानी 5 से 9 बजे तक 70 पेज तो कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट कर दिया मतलब कि परफेक्ट, और अभी भी जारी है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस। तो ये हो गया जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन 3 प्रोसेस में कहीं भी कैसा भी डाउट हो ना, एक बार आपके दिमाग में आ रहा हो ये कि नहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसे होगी, तो आप अपने डाउट रख सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा एरर के कई क्वेश्चन बच्चे रटते हैं कि जी सर इसके यहां दिख रहा है, इसकी जगह ये लगा दो। तो मैंने कहा वो चीजें हमें नहीं करनी, उनसे हमें बचकर चलना है ये। हाँ, तो मैंने कहा ये प्रोसेस हुए 3। एक कॉन्टिन्यूस हुआ, जिसमें शायद मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। परफेक्ट में भी डाउट नहीं रहना चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट है सबसे पहला ये, कि मैंने कहा लास्ट वाले में क्या लिखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये, यानी कि वो कैसे प्रोसेस, मैंने कहा 70 पेज तो कंप्लीट कर दिए, हाँ सब कुछ ठीक है, नो डाउट, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब कितने प्रोसेस हो गए जी, 3 प्रोसेस हो गए। एक तो कौन सा हुआ, जो जारी है। एक कौन सा, जो कंप्लीट हो गया। एक कौन सा, जो कंप्लीट तो हो चुका लेकिन फिर भी जारी है। तो ये 3 प्रकार के प्रोसेस हुए। और एक लास्ट जो बचता है ना ये, अब इन 3 के अलावा जो बाकी प्रोसेस बच गया ना ये, वो सारा किस में आ जाता है, वो आ जाता है इंडेफिनेट। इसको हम यूं कह सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं जी। ये क्या कह सकते हैं, सिंपल। जो आप ये सुनते हैं ना ये,
कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कि जो जब प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें बोलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने कहा ये सारे प्रोसेस इस तरीके से निकले हुए हैं, तो यहां से ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और इन तीनों के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो टेंस कहते हैं ना कि जो 12 होते हैं इसे कैटेगराइज करने पर, ये तो वो इस तरीके से बना करते हैं ये। शायद यहां तक किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि प्रोसेस क्या चीज होती है और टाइम क्या चीज होती है। तो कोई आपसे अगर ये बोले नहीं है कि टाइम है टेंस है, टेंस है टाइम है, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये टाइम एक्चुअल में 3 होते हैं, ये एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है जो उसके साथ में लगा रहता है। ये कैसे काम करेगा, कैसे एग्जाम में एरर आती है, वो बाद का विषय है, लेकिन यहां तक शायद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहला तो हमारा ये हुआ कि कितने टाइप होते हैं इसके, ये 4 टाइप होते हैं ऐसे। ये इसको जब इनके साथ ऐड करेंगे तो 4 4 4 4 यानी कि 12 बन जाएंगे टोटल ये। इसके बाद हमें क्या देखना था कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है, कि प्रेजेंट परफेक्ट ही है, कि प्रेजेंट सिंपल ही है। भाई हमें बिना किसी रूल के ये भी चीज पता होना जरूरी है, रटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बेसिक जो क्लास हुई ना उनका अच्छा खासा आपको देखने को यहां मिलेगा फायदा ही है। तो यहां तक एक बार आप इस प्रोसेस को नोट कर लीजिएगा, साइड के अंदर जहां ये लिखा था ना, ये वहीं पर इसी जगह और जो जगह खाली पड़ी है वहां ये 4 प्रोसेस है जी, है वो चारों प्रोसेस को एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। यहां तक करिएगा नोट एक बार। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो यहां तक तो ये तो हुई है आपके टाइप्स, कि कितने प्रकार के ये टेंस होते हैं ये। तो टेंस का मतलब यही होता है कि हमेशा ध्यान रखना टाइम प्लस प्रोसेस ही है। अब हम ये जानेंगे, हाँ, हाँ, फंक्शन ऑफ टेंस जो है वो टेंस के जो टेंस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आएगा फंक्शन। ये पहले एक बार हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में आपके पास में आपको कैसा भी सेंटेंस दिया जाए और आप ये उसको देखकर ये बता दें कि सर ये तो प्रेजेंट ये है या पास्ट ये है। पहले एक बार ये चीज करेंगे। ये करने से फायदा क्या है कि मैंने कहा कई छोटी मोटी एग्जाम होती है जिनमें ऐसा पूछ लेता है ये, और छोटी मोटी नहीं है, कई बड़ी बड़ी एग्जामों के अंदर भी ऐसा पूछा जाता है ये। तो मैंने कहा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखो टाइम तो हमने जान लिया। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस में हमने जाना कि कितने, प्रोसेस में हमने 3 पॉइंट लिए, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग। तो हमने वहां अभी फिलहाल ये देखा कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, 4 प्रकार के प्रोसेस ये। तो मैंने कहा इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये। तो जो हमने अभी ये लिखा प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हमारा पहला पॉइंट कौन सा था जी, एक्शन। पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, एक्शन। बोलेगी जी एक्शन कैसे, मैंने कहा एक्शन कैसे है, बोले एक्शन कैसे, जैसे कि मैं कोई खाना खा रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, जो भी एक तरह से ये खाना पीना धोना जो भी सारा सिस्टम ये एक्शन के अंदर चीजें आएगी एक तरह से ये। जैसे कि मैंने कहा वो एक गाना गाता है या वो एक गाना गाती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा मैंने एक वर्ब उठा लेता हूं यहां से। ये एक्शन का मतलब ही होता है वर्ब, एक्शन का मतलब ही है वर्ब। अब वर्ब की यहां से हमें यह जानना है कि फॉर्म कितनी होती है, वर्ब की फॉर्म। नॉर्मली देखिएगा आप, हर टीचर कोई कहता है कि 3 फॉर्म होती है, कोई कहता है 4 होती है, कोई कहता है 5 होती है। और कई बार आप भी ये देखते होंगे, बोले हाँ माने किसकी बात, ये बुक में लिखा रहता है वर्ब की 5 फॉर्म होती है, कोई कहता है 3 होती है, कोई कहता है 4 होती है। एक्चुअल में वर्ब की जो फॉर्म है ना वो कितनी होती है आप बताइएगा एक बार ये। मैंने कहा एक बार आप बताइएगा कि आपको कितनी वर्ब की फॉर्म का पता है कि इतनी फॉर्म होती है ये। और हम यहां कुछ जो मुझे आता है वो थोड़ा बहुत मैं भी लिख देता हूं ये। मैंने कहा वर्ब की
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि कितनी फॉर्म? 3 फॉर्म। ये नॉर्मली सबको पता रहता है ये। जैसे कि हमने उठाया एक वर्ब सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग। मैंने कहा नॉर्मली जो है वो कितनी फॉर्म? 3 फॉर्म। ये एक कौन सी? मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सैंग, संग। अब जिसको 5 पता है वो 5 दिमाग में रख सकता है, जिसको 3 पता है वो 3 रख सकता है। एक्चुअल में कहें तो यूं कह सकते हैं 3 ही होती है, 5 तो वो इसलिए बना देते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे एक तरह से। ये हाँ, मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो कितनी होती है? 3 ही फॉर्म होती है। और मैंने कहा वर्ब की फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं यहां, सिंग, सैंग, सन। हाँ, 3 फॉर्म की हम बेसिकली यहां बात कर रहे हैं। ये तो मैंने कहा होता क्या, कई बुकों में ऐसा लिख देता है ये कि जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। तो देखो वो कैसे बना देता है ये। मैंने कहा इस सिंग के अंदर वो क्या करता है, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो जोड़ सकता है एस, या जोड़ सकता है ईएस, या जोड़ सकता है आईईएस। वो डिपेंड करेगा रूल के अकॉर्डिंग कि उस वर्ब के साथ में हमें क्या ऐड करना है। ये तो कई बुकों में ऐसा लिखा रहता है कि जी फोर्थ फॉर्म होती है ये, लेकिन मैंने कहा एक्चुअल की अगर बात करें तो ये 3 ही होती है, क्योंकि इन 3 से ही वो चीज आगे बना करती है ये। तो मैंने कहा सिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने जैसे इसमें लगा दिया एस, तो आपके दिमाग में कीड़ा तो ये भी आएगा, बोले कि जी एस नहीं, मेरे तो इच्छा ईएस लगाने की है। तो देखो जी आपकी इच्छा के ऊपर ये चीजें काम नहीं करेगी। हाँ, कुछ इसके बेसिक रूल होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं। तो फिर समस्या आएगी, बोले रूल रटने पड़ेंगे? नहीं, रटने की नीड नहीं है। आप खुद ये बोल देंगे कि रूल ऐसे बने, दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएंगे ये। तो मैंने कहा ये फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस, ईएस, या यूं कह सकते हैं आई ईएस जोड़कर, यानी कि इस तरीके से इस फॉर्म का निर्माण किया जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही फिर एक कहते हैं कि जी फिफ्थ फॉर्म बना दो। ये इसमें यह भी ध्यान रखना, ये भी कंफ्यूज मत हो जाना ये कि जी नहीं सर बुक में तो हमने ये देखा है कि फोर्थ फॉर्म के अंदर तो आईएनजी कर देते हैं ये। तो मैंने कहा अरे वो आप टेंशन मत लीजिए, इसको इधर डाल दो और इधर डाल दो। बात है कि ये हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें एस और ईएस जोड़ के इसको सिंगुलर बना देते हैं ये, और मैंने कहा आईएनजी जोड़कर इसको या आईएनजी बना लो यहां से ये। तो मैंने कहा इसमें ये मत देख लेना कि बुक के अंदर तो सर ऐसा लिखा रहता है कि नहीं फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी होती है ये, तो वो रटना नहीं है आपको ये। मैं फिर कह रहा हूं ये वो चीजें आपको रटनी नहीं है कि फोर्थ फॉर्म में ही आईएनजी आएगी। आपकी इच्छा हो तो इसको इधर डाल देना और आपकी इच्छा हो तो इसको इधर डाल देना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें इतना पता होना चाहिए कि बनता यहां से है जी ये। तो मैंने कहा सिंग का सिंगिंग बना दिया मैंने जैसे। तो आप इस चीज के ऊपर ये मत कर लेना दिमाग के अंदर, नहीं बोले कि वो जो सर है ना, वो दासू सर जो है, दासू मतलब वो सर नहीं मैथ वाले, ये वो जो खतरनाक वाले सर है एक तरह से, उन्होंने तो ये बताया था सिंगिंग यहां आता है ये। तो मैंने कहा वो दिमाग में मत लाना कीड़ा ये, इसको चाहे यहां डाल लो चाहे वहां डाल लो, ये पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है ये। तो यानी इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल की अगर हम बात करें तो होती 3 ही है ये, क्योंकि इससे ही तो इनको बनाया गया है ये। तो इसका मतलब 3 फॉर्म होती है ये बेसिकली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये। और फिर मैंने कहा ये बना कहां से? ये यहां से बना है ये। मैंने कहा ये कहां से बना? ये भी यहीं से बना है ये। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना, ये कभी ये मत कर देना कि सेकंड फॉर्म में आईएनजी लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। सेंगिंग कर दूं, सेंगिंग नहीं होगा ये यहां से बनती है चीजें ये। मैंने कहा कहां से? यहां से बनेगी ये। तो वो दो जो बनी है ना वो यहीं से बनी है ये। तो सबसे बड़ी अब बीमारी एक ये और आ रही है कि आपके दिमाग में बोले कि जी ये क्या है, ये कैसे ऐड करेंगे ये। तो मैंने अभी कहा कि रटना नहीं है, खुद आप ये बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो मैंने कहा हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले इसी की बीमारी को खत्म कर देते हैं ये, या चलो उस बीमारी को खत्म करने से पहले हम ऐसा करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है? सेकंड फॉर्म है जी। मैंने कहा सेकंड फॉर्म है ना ये, तो सेकंड फॉर्म का मतलब ये है, इसको भी अभी खत्म करते हैं पहले एक बार ये। सेकंड फॉर्म दिख गई मतलब कि पास्ट सिंपल।
सेकंड फॉर्म दिख गई मतलब कि पास्ट सिंपल। मैंने कहा थर्ड फॉर्म दिख जाए ना, थर्ड मतलब कंप्लीट हो गई है, मतलब कि हाँ, मैंने कहा थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब कंप्लीट यानी कि परफेक्ट। जहां ये दिख गई ना थर्ड, ये वहां परफेक्ट वाला मामला ये। मैंने कहा जहां फर्स्ट फॉर्म दिख गई ना, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यूं कह सकते हैं ये एस और ईएस वाला। इसमें भी अभी दिमाग में कीड़ा आएगा, अभी लाना मत ये, है ना। मैं फिर कह रहा हूं ये। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा देखिएगा सिंग या सिंग्स, ये तो मैंने कहा ये क्या चीज, मैंने कहा ये प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। अब मैंने कहा बोले कि ये क्या चीज है, मैंने ये जहां दिख गया मतलब कि कॉन्टिन्यूस। ये जहां दिख गया ना ये वहां कॉन्टिन्यूस ही है। अभी फिलहाल टेंस फिर कह रहा हूं स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इसका बेसिक है, आज की क्लास बेसिक, फिर कल से टेंस का टाइप स्टार्ट होगा ये। लेकिन इस चीज का आने का फायदा कहां पर है, वो अभी थोड़ा सा जैसे ये क्लियर होगा नहीं, ये एर तक जा तब आपको एहसास होगा कि वाकई में चीजें बड़ी अच्छी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जहां सेकंड फॉर्म दिखी मतलब पास्ट सिंपल, जहां थर्ड फॉर्म दिखी वहां परफेक्ट, लेकिन ये पता नहीं कि परफेक्ट कौन सा ये, अभी हमें ये पता करना ही नहीं है ये। मैंने कहा जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस दिखा मतलब कि प्रेजेंट सिंपल ये, और ये हो गया। और जहां ये सिंगिंग दिखा ना वहां कॉन्टिन्यूस, वहां कॉन्टिन्यूस ही है। मैंने कहा जहां ये दिखा वहां कॉन्टिन्यूस, केवल हमें इतना ही पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ पता नहीं होना चाहिए ये। तो इससे हमारा काम कैसे आसान होगा, अभी इस चीज को भी थोड़ा बहुत हम समझते हैं। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए, जहां दिक्कत आ रही हो, वहां जहां डाउट आ रहा हो वो आप पूछ लीजिएगा। ये थोड़ी सी अलग हटकर चीज जरूर होगी, ध्यान रखेंगे ये। तो थर्ड फॉर्म मतलब कि परफेक्ट, ये पता नहीं करना है कि प्रेजेंट है कि क्या है, उस चीज को छोड़ दो आप तो ये। सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट सिंपल ये। मैंने कहा आईएनजी मतलब कि कॉन्टिन्यूस, उसको भी छोड़ दो कि कौन सा कॉन्टिन्यूस, अब कुछ नहीं पता करना आपको ये, बस इतना चीजें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे ये है तो ये ऐसे ऐसे बनेगा ये। तो यहां तक एक बार आप कर लीजिएगा, फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस और ईएस और आईईएस कैसे जोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा ये रूल कैसे बनते हैं, इन चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं, यहां तक नोट करिएगा एक बार ये। मॉडल का तो मेरे भाई अभी तक नाम ही नहीं लिया हमने, उसकी वहां क्यों जा रहे हैं आप ये अभी जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए। मॉडल का तो मैंने अभी तो कुछ जिक्र ही नहीं किया है, क्या होता है मॉडल ये। तो देखिएगा एक बार, ये यहां तक ये प्रोसेस हुआ ये। तो मैंने कहा थर्ड फॉर्म दिखती है तो मतलब परफेक्ट, आईएनजी दिख रही है तो मतलब कि कॉन्टिन्यूअस। और एक बार और समझाइए, आप लेट आए हैं क्या, अब इसको क्या समझाना, समस्या ये भी है। इसको पूरा बता तो चुके हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होती है जनरली लिखी रहती है,
चाहे वो इसको इसको यहां लेके आ जाओ चाहे यहां लेके आ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनती कहां से, यहां से बनती है। इसमें एस ई एस आई ई एस वो कैसे जुड़ेगा अभी हम देख लेते हैं उस चीज को। इसमें आईएनजी जोड़ के इसको आईएनजी फॉर्म बना दिया जाता है। ये जहां आपको ये दिखे वहां कॉन्टिन्यूस, ये कैसे करना है वो बात का विषय है ये। तो मैंने कहा ये बात का विषय है ये। मैंने कहा जहां ये दिखे वो प्रेजेंट सिंपल, जहां ये दिखे वो परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट ये भी पता नहीं करना। ये पास्ट सिंपल और ये प्रेजेंट सिंपल, यहां से इसका पॉइंट हो ही चुका है ये। अब हम ये देखते हैं कि एस ई एस और आई ई एस ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ेंगे, ध्यान रखना। ये ऐसे ऐसे चीजें हैं जो मतलब कि अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है ऐसे लगे कि यार ये क्या है, ये सारा ऐसे एग्जाम में थोड़ा ना आता है। मैं कहता हूं ये आते हैं और आप खुद कहेंगे कि हाँ ये मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। तो मैंने कहा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में ये जुड़ते कैसे हैं ये। तो मैं कुछ वर्ब यहां लिख देता हूं और आप खुद ये कह देंगे मुझे कि इसके अंदर ये लगाना है, इसमें ये लगाना है। यानी आपको रूल रटने की नीड नहीं होगी इसमें। ये 100% में दावा ठोक के कहता हूं जी। मैंने कहा लिव, मैक, बाई, रिप्लाई, प्ले, गो, मिक्स, मिस, बज, टीच, वॉच, वॉश, एट। ये इतनी वर्ब मैंने यहां पर लिखी है ये। कितनी? मैंने कहा अभी मैंने लिखा लिव, मैक, बाई, रिप्लाई, प्ले, गो, मिक्स। ये जो अभी हमने ये जो पॉइंट किया है ना ये, इसको ऐसे दिमाग में घुसा मत लेना काफी ज्यादा कि जी संगे संगे कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस नहीं। अभी मैंने कहा ये सारी चीजें आप खुद बताएंगे जी कैसे बने ये। हाँ, मैंने कहा ये जो चीजें हैं ना ये वो सारे आप खुद ये बताएंगे कैसे चलेगी। अभी टेंशन मत लीजिए, जैसे जितना दिमाग में जा रहा है उतना जाने दीजिएगा एक बार। हाँ, तो मैंने कहा ये कुछ वर्ब मैंने यहां लिखी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले इसको नोट करना उसके बाद कमेंट करना ये, कि इनमें किसमें तो एस लगाऊं, किसमें ईएस लगाऊं, और किसके अंदर मैं आईईएस लगाऊं, यह आपको बताना है। ये मैंने यहां लिखा है और इनमें आपको यह बताना है कि किस में एस लगेगा, किस में ईएस लगेगा, किस में आईईएस लगेगा ये। हाँ बच्चा ठीक है जी, अब छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से। लिव, मैक, बाई, रिप्लाई, प्ले, गो, मिक्स। और जिसके साथ आप जो लगा सके आप बता दीजिए, आपको जो लगता हो। रूल रूल नहीं करता इसमें मैटर, ध्यान रखना। ये रूल खुद ही बन जाएंगे अभी ये। आप आराम से नोट करिए और फिर बताइए क्या करेंगे।
हम्म। आप कह रहे हैं लिव के साथ मैक के साथ। ठीक है, ठीक है। नोट हो गया ना ये? अब देखते हैं ये। अब जो जो आपको पता चलता चले वो देख लेते हैं सबसे पहले ये। देखो मेरे हिसाब से ये सबको पता लग रहा होगा कि यहां हमें एस लगाना है ये। दूसरा मैक वाला जो है, यहां मैक का मैक्स होगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। इन तीनों में से, हाँ, मैंने कहा इन तीनों की अगर हम बात करें ये, हाँ, तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ये, प्ले वाले को। ये प्ले वाले में आपको क्या लगता है कि प्ले का क्या बन सकता है ये? प्ले का, प्ले के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपसे केवल तीन पूछूंगा यहां। मैंने कहा केवल तीन पूछूंगा। एक तो पूछूंगा सबसे पहले प्ले वाला ही है। मेरे हिसाब से ये दोनों सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले के अंदर क्या आ सकता है? एस लगाऊं, ईएस लगाऊं, आईईएस लगाऊं? बिल्कुल सही है। प्ले के अंदर क्या होगा? प्लेज। मैंने कहा क्या होगा? प्लेज। बिल्कुल सही है। तीन ही पूछूंगा, तीन से ज्यादा नहीं पूछूंगा। ये वो तीन आ गए तो सारे आ जाएंगे ये। मैंने कहा ये तो आपने कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्ले अगर कर लिया तो ये भी कर लेंगे आप ये। मैंने कहा भाई, अगर जिसको ऐसा लगे ना कि नहीं सर प्ले में मुझे ईएस लगता है, तो एक काम कर लेना और ये कि प्लेज और प्लेज, आप खुद ये देख लो कि कौन सा अच्छा लग रहा है ये। तो आप उससे भी एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को ये। हाँ, बाई का बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये कर लिया तो इसका मतलब है कि ये तो वैसे ही हो जाना चाहिए था फिर ये। बाईज। रिप्लाई का आप कह रहे हैं कि जी रिप्लाई का क्या बनेगा? रिप्लाईज बनेगा। बिल्कुल सही है। मैंने कहा अभी आप खुद देखिएगा कि ये रूल कैसे बनते हैं ये क्लियर है मेरे हिसाब से। बाकी आगे वाले जो पॉइंट है, गो वाला क्या लगाएं? एस लगाऊं, ईएस? ईएस ही अच्छा लगेगा। मिक्स वाले में मिक्सेज, मिस वाले में मिस करना यानी कि चूकना। बज, भिन्न बनाना। टीच, पढ़ाना, तो ये टीचेज। वॉच, वॉचेज। वॉश, वॉशेज। और ईट में एस लगेगा जी ये। अब देखो पॉइंट क्या है और कैसे रोल बनाएंगे। इनको आपको रटना क्यों नहीं है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं ये कि सबसे पहले आप जो है ना इसमें देखो रूल खुद निकल जाएंगे ये। जिसके दिमाग में फिर भी ये डाउट हो जाए, बोल नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आईईएस आना चाहिए, तो आप, मैंने कहा वो चीज कर लेना एक बार लिख कर, कि उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सही लग रहा है ये। आप देखो रूल कैसे बने हैं। जब किसी वर्ब के एंड में, हाँ, मैंने कहा जब किसी वर्ब के एंड में लगा हो, मैंने कहा जब किसी वर्ब के एंड में क्या हो? ई हो। मैंने कहा जब किसी वर्ब के एंड में क्या हो? ई हो। तो हमने क्या जोड़ा जी? एस। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया ये। तो मैंने कहा रूल थोड़ी है, हम खुद वर्ब लिखते हैं, पता चल रहा है कि ये ऐसा लग रहा है, ये रूल बना दिया कि वर्ब के एंड में ई हो तो लगा दो सीधा सीधा एस। क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे ये। चलो जी आगे चलते हैं। ये तीन वर्ब मैंने यहां लिखी है। तीनों में हमने क्या किया कि देखो सब में वाई आ रहा है ये, सबके अंदर वाई आ रहा है ये। लेकिन वाई से क्या ऐसा कोई लेना देना था? नहीं। वाई से लेना देना तो है, लेकिन पूरा लेना देना नहीं है। वो कैसे देखिएगा ये। मैंने कहा इस वाई, यहां भी ये वाई है, यहां भी वाई है, और यहां भी वाई है। फिर ऐसा हमने क्यों किया कि यहां एस लगा दिया, यहां आईईएस लगा दिया? तो उसके पीछे वजह देखिएगा कि वाई वाई तो आ रहा है,
लेकिन वाई का रूल क्या है कि वाई से पहले अगर आता है वाउल यानी कि स्वर, तो मैंने कहा हम जोड़ देते हैं केवल और केवल एस। लेकिन अगर वाउल ना आकर मतलब कि ए ई आई ओ यू ये अगर नहीं आए और मैंने कहा कोई और अगर अक्षर आता है ये, मैंने कहा उस कंडीशन में जैसे कि मैंने कहा एल आया तो एल क्या क्या वाउल है? नहीं, कंसोनेंट सबको बता, व्यंजन जिसको बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हटाते हैं और हम क्या जोड़ देते हैं इसमें, आई ई एस। वाई वाला रूल कौन सा हुआ? मैंने कहा वाई आ रहा है, बोले कि जी आ रहा है। वाई से पहले क्या आ रहा है? मैंने कहा वाई से पहले क्या आ रहा है? वाउल आ रहा है। क्या लगा दो? सीधा लगा दो, ऐसे ही है। कंसोनेंट आ रहा है, आई ई एस लगा दो, वाई को हटा कर ये। अब चलते हैं आगे, ये फिर बोलेगा आगे रूल क्या चला। आगे रूल आप खुद देख रहे हैं कि अगर एंड में आ जाए ओ, देखो ई तो नहीं आया, वाई भी नहीं आया, तो इसका मतलब यह कि जब ई नहीं आया, वाई नहीं आया, तो फिर बचा क्या? वो पॉइंट बचे, देखो ओ, एक्स, डबल एस, डबल जेड, सी एच, सी एच, एस एच। अगर ऐसा आता हो एंड में तो हम लगा देते हैं उसमें क्या, ई एस। क्या लगा देते हैं? ई एस। बोलेगी ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैंने कहा एस ई एस और आई एस तीन ही चीज तो जोड़ते हैं ये। एस तो हमने किस में लगा दिया, ई आ रहा था वहां एस लगा दिया। एक यहां भी लगाया था, वाइस आ रहा है तो वाइस से पहले अगर वाउल है तो यहां भी एस लगा दिया। बोलेगी जी आपने एस का तो काम खत्म कर दिया। फिर ये कह रहा है कि जी ठीक है मेरा भी काम खत्म करो। तो इसका काम हमने यहां से खत्म कर दिया कि वाई आ रहा हो और उससे पहले क्या आ रहा हो, मैंने कंसोनेंट आ रहा हो, तो मैंने कहा उस कंडीशन में आई ई एस ये। अब बोले कि इसका भी काम खत्म हो गया तो फिर बचा कौन सा, बोले वो ई एस बचा। अब वो कह रहा है कि जी हमें भी तो लगाओ, तो उसको लगाने के लिए फिर हमने ये देखा क्या क्या उठाए, ओ, एक्स, डबल एस, डबल जेड, सी एच एस एच। ये सी एच दो बार लिख गई, यहां पर दो बार आ गई है एस एच ये। तो मैंने कहा इसमें क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। अब बड़ी समस्या एक और है, बोले कि क्या? बोले कुछ वो अब ऐसे भी तो होगी कि जरूरी थोड़ी है कि उनके एंड में डबल एस आए, सी एच आए, डबल जेड आए, एस एस, डबल एस आए, एस एच आए। तो मैंने कहा फिर बोले फिर उनके लिए क्या करेंगे? तो फिर उनके लिए हमने ऐसे किया, इनको आजाद कर देते हैं ये। इनको आजाद ऐसे कर देते हैं कि उनमें सब में फिर एस लगा दो आप, तो ये क्या लगा दो, एस लगा दो, तो बीमारी खत्म हो जाएगी। बोले ऐसा कैसे? क्योंकि इसका भी एस ले लेते हैं, इसका भी एस ले लेते हैं, ये अपने आप में एस है ही है। तो यानी कि जब ये चारों रूल फेल हो जाए, कौन से, ए वाला, वाई के दो रूल यहां से बन गए हमारे। मैंने कहा वाई के कितने, दो रूल यहां से बन गए। ई वाला बन गया एक, दो यहां से ये बन गए, तीसरा बन गया यहां तक ये। कहां से, यहां से स्टार्ट हुआ। जब ये रूल, मैंने कहा दो तो यहां बन गए, तो मैंने कहा इसको ऐसा करता हूं मैं तीन ही कर देता हूं ये, हाँ दो यहां बन गए। मैंने कहा एक यहां और एक ये तीन नंबर का रूल ही है। जब ये रूल जहां फेल हो जाए ना, वहां उस वर्ब के साथ एस लगा दो, आपका काम फिनिश हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर कह रहा हूं रटने की नीड नहीं है इन चीजों को, ये इनको नीड है ही नहीं। आप खुद जब वर्ब देखेंगे तो आपको ये आइडिया खुद को ही लग जाएगा इसमें लगाना क्या है ये। बस बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा फिर आगे चलता हूं जी। 3 नंबर ये, अगर एंड में आता हो ओ, अगर एंड में आता हो एक्स, अगर आता हो डबल एस, डबल जेड, सी एच, एस एच, यहां तक, तो हम उसमें लगाते हैं ई एस। और अगर, हाँ मैंने कहा अगर ऐसे सारे रूल जब फेल हो जाएं तो वहां लगा दो एस। ठीक है, आईईएस का यूज नहीं होता है तो लिखना जरूरी, मतलब मैं समझा नहीं कैसे। आईईएस का लगा तो रहे हैं ये रे, आईईएस ही, वाई को हटाकर आईईएस लगाया जाता है ये। यहां तक शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये। तो हमने देखा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में तो शायद मेरे हिसाब से, हाँ
मेरे हिसाब से आईएनजी फॉर्म में तो दिक्कत है नहीं, सेकंड फॉर्म में दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म में दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में दिक्कत नहीं है। समस्या कहां आ रही थी कि फर्स्ट फॉर्म से जब आपको एस ईएस और ये जब जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाए, वो पॉइंट ये था। तो यहां तक शायद दिमाग में घुस जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं काफी चीजें ऐसी होती है ग्रामर के अंदर जो रटनी नहीं होती है, बच्चे रटते रहते हैं, उसके साथ यस लगाना, यस लगाना, रटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद ये जब देखेंगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि रूल कैसे बना है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लिख लिए, नोट कर लिए? नोट कर लिए हो तो कमेंट कर देना एक बार। ये ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी बीमारी है कि नोट करने में पता और नहीं चलता है कि नोट कर लिया क्या बंदे ने। सर स्टार्ट कर दो प्रेजेंट सिंपल। यार तुम्हारे पता नहीं शुरू से जब से एडमिशन लिया हो नहीं है, तुम्हारे ही कमेंट ऐसे आते हैं कि बस खत्म करना है, ये आज ही खत्म कर दे, मैं तो बैच की फीस ही लौटा देता हूँ। ये खत्म कर दो, स्टार्ट कर दो। अरे तो स्टार्ट करेंगे, सिस्टम को समझने दीजिए। बाकी मेरा क्या, टेंस को 2 दिन में खत्म कर दूंगा ये। तो टाइम प्लस प्रोसेस में हमने जाना कि एक्शन जो है वो अभी हमने देखा कि वर्ब है, वो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। वर्ब की ये 3 फॉर्म है ये, और इन 3 से हमने वो 2 और बना दी यहां पर ये। तो ये कितने हुए ये? मैंने कहा 3 फॉर्म से ही ये 2 फॉर्म हमने बनाई है। उनमें से मेरे हिसाब से आईएनजी में दिक्कत है नहीं, आईएनजी में दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हम, अरे गुस्सा होने की बात नहीं, मैं आपके फायदे के लिए चीजें कर रहा हूं यार। मैं, मुझे कहां दिक्कत आ रही, मैं कह रहा हूं कि जो कोर्स होता है 60 क्लास में पूरी ग्रामर की क्लास से खत्म कर जाऊंगा मैं तो ये। मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको होगी फिर ये। फिर होगा क्या, मेरे से पढ़ लिए फिर किसी और टीचर के पास जाएंगे, फिर मेरी बुराइयां वहां स्टार्ट होगी, फिर उससे पढ़ लोगे, फिर उसकी बुराइयां स्टार्ट होगी। तो आप वो काम ना करेंगे, उससे आपको लॉस ज्यादा होगा ये। हमारा तो क्या है जी, बैच आ रहे हैं, हम तो कम क्लास कराएंगे फिर बैच बना देंगे ये। तो हमें तो फायदा ही है, आपका नुकसान होगा उससे ये। इसलिए कह रहा हूं मैं, ये हो सकता है आप मेरे गुस्से से आपको आप माइंड भी कर रहे हो तो आपको ऐसा भी लग रहा हो, बोले यार क्या टीचर है साला, इतना घमंडी है कि ये। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसमें नुकसान आपका हो जाएगा और कुछ नहीं है दोस्ती ये। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिए आप ये। मैं अगर आपके अकॉर्डिंग चलने लग गया तो मैं टेबल बना दूंगा सारे टेंस के अभी ये। टेबल आप सब जानते हैं ये। मैंने कहा टेबल बना दूंगा, ये लो जी, इसकी हेल्पिंग हम नोट कर लो, इसके मेन हम नोट कर लो, खत्म, आपको मजा आ जाएगा जी। क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और क्वेश्चन कर भी लोगे उसी टाइम, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे ये। तो नुकसान आपका है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। क्लास आज से हमारी रेगुलर स्टार्ट हो गई है। थोड़ा बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो गई थी खुद में, मतलब हमारे हालत खराब हो चुकी थी काफी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था ये। तो मैंने कहा सिंह ये हो ही चुका, यहां तक आईएनजी फॉर्म में दिक्कत नहीं है, और एस यस कैसे जुड़ेगा ये भी दिक्कत नहीं है। और ये चीजें फायदे कहा कि वो आगे क्वेश्चन करेंगे तब आप खुद कहेंगे हाँ बोले फायदा हुआ है ये। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा ये यहां तक हो चुका है ये। अब हम ये चलेंगे कि एक्चुअल में एक्शन के जो प्रोसेस था उसमें हमने एक्शन को तो देखा कि जैसे एक्शन हो रहा था ये सारे एक्शन है तो है ये। क्या क्या है देखो, ये रहने का है, बनाने का है, खरीदने का है, रिप्लाई करने का है, खेलने का है, जानने का है, मिक्स करने का है, मिक्स करने का है, बज का है, टीच का है, वॉच का है, वॉच का है, ईट का है ये। तो ये सब है क्या, ये एक्शन ही तो कर रहा है ये। मैंने कहा ये सारे क्या हुए, एक्शन हुई है। तो हमने 3 चीजें देखी उसमें, क्या, एक पोजीशन भी हमने देखा था जी ये। एक क्या देखा था हमने, एक पोजीशन देखा था, एक एग्जिस्टेंस देखा था ये। तो उन चीजों को भी थोड़ा सा एक बार हल्का फुल्का हम देखते हैं ये। और देखिएगा एक्शन के अंदर हमने, हाँ सॉरी, प्रोसेस के अंदर हमने 3 चीजें तो देख ली। पोजीशन, और अब बात करेंगे हम यहां से एग्जिस्टेंस या हैपनिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि अस्तित्व ये। अब इन, देखो पहला पॉइंट जो है ना ये, वो तो हमने पूरा
ये समझ लिया एक्शन कैसे है। वो वर्ब की फॉर्म देखिए हमने, वहां पर 3 फॉर्म होती है, 2 उनसे बना दी जाती है। अब हम पोजीशन की बात करते हैं, ये कि पोजीशन क्या। तो देखिए जी, पोजीशन मतलब कि हैव जो होती है ना, हैव, मेरे हिसाब से आपने सबने ये शुरुआती क्लास में सबने पढ़ा होगा। जब हमारी बात करें तो हमारी इंग्लिश स्टार्ट हुई थी 6ठी क्लास से, ये 6th क्लास से, ये 5वीं क्लास तक इंग्लिश नहीं हुआ करती थी ये। और हो सकता है आपकी स्टार्ट हो गई हो पहले क्लास से ये, लेकिन हमारे 6th क्लास से हुई थी ये। तो उस टाइम जनरली यही आता था कि जी क्या, गाय का निबंध लिखो, मेरा बेस्ट फ्रेंड का है इसका, नॉर्मली गाय का यही, क्योंकि शुरुआती इंग्लिश थी ना इसलिए। तो गाय के इतने पैर होते हैं, गाय ये होती है, तो गाय के पास में क्या है। जैसे मैं कहूँ कि जी मेरे पास में कंप्यूटर है, मेरे पास 4 कंप्यूटर 3 लैपटॉप है ये, यानी मेरे पास में है क्या, इसको मैं पोजीशन बोलता हूँ ये। तो हैव कौन सी हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है। इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, मैंने कहा ये तो कौन सी हुई, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जो इसकी होती है ना, ये वो होती है हेड। और थर्ड फॉर्म जो है वो होगी कौन सी, हेड। यानी ये दोनों जो है वो सेम इसमें रहते हैं ये। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, और मैंने कहा जैसे अभी हमने देखा कि फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसमें, हाँ, मैंने कहा क्या आप मुझे ये बताएंगे कि यहां मैं, जैसे मुझे इसमें एस और ईएस जोड़ना हो, देखना ये, अब यहां थोड़ा सा एक जाकर एक एक्सेप्शन हो जाएगा ये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें आप एस और ईएस जोड़ेंगे, या फिर इससे कुछ ऐसा कोई दूसरा वर्ड बने, जो भी वर्ड बने वो आप मुझे यहां बताइए, और एक आईएनजी फॉर्म अगर आप जोड़ सके तो वो आप मुझे बताइएगा एक बार कैसे क्या होगा। ये बहुत काम की चीजें हैं, ये पता अभी नहीं चलेगा, 1 से 2, हाँ शायद हो सकता है कल वाली क्लास में आपको पता चल जाएगा ये कि इनका फायदा कहां में ये। तो मैंने कहा ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर मुझे इसको सिंगुलर बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊं, पॉइंट ये है जी ये। तो आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे ये। हाँ देखो इनका सही है, सुप्रीतम घोष का, कि एक तो हैविंग बन गया, ठीक है। मैंने कहा इसको फोर्थ कर लो या फिफ्थ कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यह पता होना चाहिए कि बनेगा कैसे। यानी कि आईएनजी फॉर्म कहां से बनती है, यहां से बनती है। इसका सिंगुलर फॉर्म जैसे अभी हमने बनाया था ना, एस ई एस, हाँ, एस ई एस आई ई एस। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट छोड़ देता हूं जी, ये कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि एक्सेप्शन कह सकते हैं, चाहे आप कुछ भी समझे ऐसे ही है। मैं इसमें अगर एस या ई एस जोड़ूं, तो पॉइंट को समझिएगा एक बार। देखो हैविंग वाला सब समझ में आ रहा है आपके ये। अब मुझे बताइए कि इसका या तो बनेगा देखो हैज, और या बनेगा हैव्स। आपको जो अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं ये। हाँ, मैंने कहा जो आपको सही लगे वो आप बता सकते हैं ये। आपको कौन सा लगता है कि हैज कि हैव्स, कौन सा सुना आपने ये। बिल्कुल सही है, हैव्स नहीं होगा, हैज होगा। मैंने कहा हैव्स नहीं होगा, हैज होगा ये। तो ये बन गया जी सिंगुलर। अब इसमें भी ये दिमाग में मत लिया ना अभी, बोले सर हैविंग तो होता ही नहीं है, वो दिमाग में निकाल देना, सब होता है ये। कैसे नहीं होता क्या नहीं होता बाद का मैटर है ये। लेकिन मैंने कहा होगा क्या, हैज, यानी कि सिंगुलर। अब मैं चलता हूं फिर थोड़ा सा आगे, यहां तक की चीजें पता हो जाएगी तो हमारा काम जो है, जब कल से जैसे मैं स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसमें आपको मजा आएगा। ये आप खुद ये कहेंगे कि हाँ यहां पर ये चीज होनी चाहिए, यहां पर ये चीज होनी चाहिए ये। क्योंकि मैं ये खुद ये चाहता हूं ना कि स्टूडेंट सामने से बोल दे, उसको ये पता चल जाए कि चीजें ऐसे चलेगी ये। मैं बात करूं एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की एक तरह से, जैसे कि हमारा दुनिया में अस्तित्व क्या है, कि मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट है, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, ये मेरा अस्तित्व है ये। तो मैंने कहा अब हम बात करेंगे यहां से बेकी फॉर्म की, बेकी फॉर्म की है। तो देखो जी बेकी फॉर्म कौन सी, फर्स्ट फॉर्म तो बी अपने आप में होती है ये। मैंने कहा सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, मैंने कहा सेकंड फॉर्म वॉज या वर, ये सेकंड फॉर्म। बोले थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बीन होती है। और बोले ये आईएनजी कैसे बन जाएगी इसकी, बीइंग बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, बीइंग बन जाएगी। बी का मतलब ये है कि जी इज एम आर, इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसके फर्स्ट फॉर्म क्या, इज एम आर। बी का मतलब क्या, हाँ, हैविंग कैसे हुआ,
हैविंग देखो जी ऐसे हुआ है जैसे सिंग में आईएनजी जोड़ा था ना हमने, सिंग प्लस आईएनजी, तो वो बन गया था यहां पर सिंगिंग। पीछे अभी किया था ना हमने ये, वो क्या बन गया था, सिंगिंग। ठीक है, यहां हैव में हमने आईएनजी जोड़ा, तो मैंने कहा इसमें ई आ रहा है तो यहां से ये हट जाता है ये, और ये बन जाता है हैविंग। ये हैविंग इस तरीके से बनाइए, आईएनजी जोड़कर इसके अंदर ही। हैजिंग मत कर देना, ये भी ध्यान रखना ये, कि जो नहीं तो हैजिंग लगा दे तो हैजिंग नहीं होगा ये, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ये चीजें जोड़कर बनाई जाती है ये, तो हैजिंग मत कर देना कहीं ये, पता चले एग्जामिनर को हंसी आने लग जाए, है ना, क्योंकि वो हंसिंग भी हो जाता है कभी कभी ये। तो मैंने कहा बी की फॉर्म कौन सी, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और वो आईएनजी फॉर्म। शायद यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर कह रहा हूं रटना नहीं है। हाँ, हैविंग का यूज कहां होगा अभी आपको वो देखना नहीं है ये, वो कैसे यूज होगा वो जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये, कि कहाँ पार्टिसिपल में कहाँ यूज करते हैं, टेंस में हमें कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है, वो आपकी टेंशन नहीं है अभी फिलहाल। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीजें ऐसे बन रही है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये इस तरीके से, वो दो फॉर्म नहीं होती, एक्चुअली बनती यहीं से है, ये यहीं से निकला करती है वो चीजें ये। हाँ, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए वाज या वर या हेड दिख जाए, मैंने कहा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी कहीं पर आपको हेड दिख जाए या वाज या वर दिख जाए, तो वो टेंस कौन सा होगा। आपको जो पहले से चीज याद है उसको दिमाग में नहीं लाना है, जो पॉइंट मैंने अभी बताया था वो आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी के थ्रू आपको बतानी है चीज ये, कि जहां ये दिख गया, मैंने कहा जहां ये सेकंड फॉर्म दिख गई, बोलेगी जी टेंस कौन सा। हाँ, टेंस कौन सा, सेकंड फॉर्म दिखता ही है, क्लियर कट बोलिए कि जी पास्ट के अंदर चार होते हैं, ये चार में से कौन सा। जहां सेकंड फॉर्म दिख गई मैंने कहा वहां टेंस कौन सा, आपको यह बोलना है कि जी ये टेंस। पास्ट तो सारे कह रहे हैं, मैंने कहा पास्ट में कौन सा ये बताओ आप, तो ये पास्ट में कौन सा, सिंपल, बिल्कुल परफेक्टली सही है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही है, ये देख लो ये। मैंने कहा सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल है, मैंने कहा जो चीज याद है उसको दिमाग में मत लाइए, मैं फिर कह रहा हूं मत लाइए दिमाग में, आप खुद देखेंगे कि टेंस की बीमारी खत्म हो जाएगी पूरी ये। मैंने कहा कौन सी बोलेगी जी ये, जहां थर्ड फॉर्म दिख जाएगी वहां परफेक्ट, जहां आईएनजी दिख गई वहां कॉन्टिन्यूअस, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस दिख गया वहां कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। बस इसी को ध्यान में रखकर ये चीज आपको बतानी थी। अब मैं अगर ये पूछूं कि जी आपको अगर कहीं पर दिख जाए हैव या इज, एम, आर, तो बोलेगी जी टेंस कौन सा। मैंने कहा अगर आपको कहीं दिख जाए हैव, इज, एम, आर और हैज, तो मैंने कहा टेंस कौन सा, पॉइंट ये है। और फिर आप खुद देखेंगे कि चीजें बनी कैसे हैं ये। जहां दिख गया हैव, इज, एम, आर, हैज, तो बोलेगे टेंस कौन सा, तो ये आप खुद बताएंगे, बिल्कुल सही है, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दिमाग में मत लाना कीड़ा, बोलेगे नहीं सर हैज के हैज तो परफेक्ट वाले में आता है, मैंने कहा वो सब लाएंगे, आप खुद ही बताएंगे, ये जो चीजें बता रहा हूं बस वैसे चलते जाइए ये। ठीक है, जहां दिख गया आईएनजी फॉर्म, वो टेंस कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। हमें यह पता नहीं करना था वहां कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस, लेकिन मैंने कहा जहां दिख गया आईएनजी मतलब कि वहां कॉन्टिन्यूअस। जहां दिख गया थर्ड फॉर्म, मैंने कहा वहां टेंस कौन सा, जहां दिख गया थर्ड फॉर्म वहां टेंस कौन सा, परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, हमें पता नहीं करना अभी ये, मैंने कहा हमें पता नहीं करना है, ये चीजें खुद बन जाएगी और आप ये खुद ये बोलेंगे कि हां सर यहां पर ये टेंस है।
मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है, इसको पूरा डिटेल के अंदर कल 10 से 15 मिनट में इसको करेंगे, फिर टेंस स्टार्ट करेंगे ये। अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, सी रोट अ लेटर, और एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी वाज राइटिंग अ लेटर। मैंने कहा ये दो सेंटेंस मैंने यहां लिखे हैं, ये मैंने कहा दो सेंटेंस मैंने यहां लिखे हैं। हम थोड़ा सा इनका पोस्टमार्टम एक बार कर लेते हैं जी। मैंने कहा ऊपर वाले में आपको ये सेंटेंस देखते ही क्या ये पता लग रहा है कि ये टेंस कौन सा हो सकता है? मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ये काफी इजी है ये। सी राइट्स अ लेटर। हाँ, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, एजेमार कॉन्टिन्यूस आता है, कैसे आता है वो सारे आप बताएंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए। चलो मैं इसको बीमारी को खत्म ही कर देता हूं पहले एक बार। सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज एन इंजीनियर। ये मैंने 5 पॉइंट लिखे, ये कितने लिखे? 5 पॉइंट। ये मेरे भाई तो फ्यूचर पर क्यों जा रहा है ये? फ्यूचर तो मैंने कहा पता ही नहीं है, फ्यूचर पर जाना कहाँ है अभी, फ्यूचर का तो मैंने बताया भी नहीं अभी ये, फिर मन मर्जी कैसे जा रहे हो ये? हाँ, तो देखिए, अब मैं सबसे पहले देखो पॉइंट टू पॉइंट समझना ही है। मैंने आपसे ये बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो टेंस कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने कहा कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। मैं फिर नंबरिंग कर देता हूं यहां एक बार और, 3, 4 और 5। मैंने कहा कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, यही मैंने बताया है। ये अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हम बाहरी रूप लेकर चल रहे हैं इसका। ये सेकंड फॉर्म जहां दिख जाए, ये सेकंड है राइट की, ये राइट रोट रिटर्न ही है, तो वहां टेंस कौन सा? बोलेगी पास्ट सिंपल, बोलेगी पास्ट सिंपल। यहां तक शायद दो में कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इज, 5 नंबर बताओ जी टेंस कौन सा है? 5 नंबर, 5 नंबर बताइए टेंस कौन सा है ये? 5 नंबर। जैसे पॉइंट बताया हूं वैसे बताना ही है, और ये काम की चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपके दिमाग में भी कईयों के चल रहा होगा, बोलेंगे नहीं सर ऐसा एरर तो नहीं आता, मुझे पता नहीं आता ये। हाँ, मैंने कहा इज आ रहा है इसमें, बोलेगी जा रहा है ये। अभी मैंने बताया था इज एम आर, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, यही बताया मैंने ये। हाँ, कमेंट सबका आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। अब बोले कि सर यहां चलते हैं, बोले कि यहां चलते हैं जी। बोले चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि इज आ रहा है, बोले कि आ रहा है, लेकिन इस बार इसने गड़बड़ कर दी। बोलेगी, बोले क्या गड़बड़ कर दी? गड़बड़ ये कर दी कि इसने आईएनजी भी साथ में दे दी है। तो बोले अब क्या करें? तो देखो जी, अब ऐसा करते हैं कि अब दोनों को उठाते हैं। ये यहां तो कुछ था ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट देखा कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट सिंपल हुआ। यहां से हम ऐसा करते हैं कि इस आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, इसको रख दो जी ऐसे ही ऐसे। ठीक है, ये तो आ गया इसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब बोलेगी इज का,
बोलेगी जी आपने बताया कि इज एम आर मतलब कि प्रेजेंट सिंपल, तो मैं कहता हूं इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो कि प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा क्या लिख दो, प्रेजेंट सिंपल। तो मैंने कहा कि बोलेगी प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस, ये तो बोलेगी टेंस होगा नहीं। तो मैंने कहा इस कंडीशन में, आप देखो यहां से उठाया है ना हमने, ये सही है। इसके लिए मैंने क्या बोला, बोलेगी प्रेजेंट सिंपल, लेकिन प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस तो टेंस होता नहीं, इसके लिए तो कॉन्टिन्यूस हो गया, ये हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट पॉइंट हुआ ये। इसके लिए हमने बोला कि प्रेजेंट सिंपल, तो मैं कहता हूं इसमें सिंपल को हटा दो अब यहां से, ये डिलीट कर दो, ये टेंस बन गया यहां से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये कौन सा बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे मत कर देना कि एज एम आर को देखते डायरेक्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दिया, नहीं। आप उसमें देखिए, यहां देखो ये कोई आईएनजी फॉर्म है, नहीं है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। आईएनजी फॉर्म थी, बोले ठीक है, इस यहां से तो उठा दिया प्रेजेंट सिंपल, ये कॉन्टिन्यूस, सिंपल को काट दो, ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सेम टू सेम पॉइंट है इसमें। बोले कैसे, देखिए राइटिंग मतलब कॉन्टिन्यूस, ये प्रोसेस कैसा है, कॉन्टिन्यूस। मैंने कहा वॉज या वर, पास्ट सिंपल, मैंने कहा लिख दो यहां पास्ट सिंपल, ये लिखा पास्ट सिंपल। और मैंने कहा पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूस तो कुछ होता नहीं, ये तो हमारा इससे पॉइंट उठ गया। और मैंने कहा इससे क्या उठाया, हमने ये उठाया, तो इसको सिंपल को काट दो, ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये ऐसे बनती चीजें ये, तो इसमें ये रटना नहीं होता कि बच्चे को दिखता है कि जी वो आज बार आगे लगा दे कॉन्टिन्यूस, ऐसे नहीं। आप पॉइंट को समझिए पूरा कि वो कैसे कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो ये इस तरीके से बनता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहां तक क्लियर है तो बता दीजिएगा, तब तो हम आगे बढ़े जी। और ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को बना लो, ये कैसा ही सेंटेंस हो ये, आप ये बता देंगे कि जी इसमें ये टेंस है, इसमें ये टेंस है, बस ऐसे कट करते कट करते कट करते ये टेक्निक दिमाग में फिट हो जाएगी ना एक बार, तो परमानेंटली ये सॉल्यूशन इसका निकल कर आएगा ये। तो टेंस बना कैसे है, वो इस तरीके से बनता है ये। अब जो हमने बेसिक क्लास की उसका फायदा कहां होगा, वो हमें कल से समझ में आएगा ये जो आप खुद ये कहेंगे कि नहीं यहां पर ये कर दो, यहां ये कर दो ये। तो ऐसे आज के बाद ये मत देख लेना कि ईजेएमआर को देखते ही लगा दे कॉन्टिन्यूस, नहीं ऐसे नहीं होगा ये। आप देखिए वो एक्चुअल में है क्या, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये कोई यहाँ कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर नहीं है। अगर होता तो सिंपल को कट करते हैं, कॉन्टिन्यूस लगा दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया ये। इसी तरीके से यहाँ पर ये बना है ये। ऐसे ही जितने भी है ना ये परफेक्ट वाले, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आते ही कल स्टार्टिंग के कम से कम 10 मिनट पहले यही प्रैक्टिस करेंगे कि टेंस कैसे निकलता है, कैसे बनता है ये। ठीक है, यहां तक दिक्कत है, नहीं है, नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो कल मिलेंगे हम इसी टाइम पर, वही 8:30 बजे। और कल 10 से स्टार्ट करेंगे हम। आज हमने इसका बाहरी रूप देखा, और कल जो है एक तरह से ये, हाँ हाँ, कल जो है ना ये, हाँ कल हम इसको टेंस को स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो है ये क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे ये, जिससे कि आपको पता चल सके कि टेंस कैसे बना है, क्या बना है, जो भी चीजें इसमें होती है एक तरह से ये। तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर, ये मिस स्पेल्ट कल या परसों से फिर हम वापिस रेगुलर स्टार्ट कर देंगे आगे वाले पॉइंट से ही।